आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को डिस्कस करना है। उसके पहले हमें देखना होगा वन साइडेड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, उसके मतलब जानना है। देन हम कंटिन्यूटी की तरफ जाएंगे। जी, वन साइडेड लिमिट in defining limit x approaches to c f of x which restricted x to an open interval containing c the behavior of f on both side of c। जब हमने पिछले एक्सरसाइज में हमने लिमिट को फाइंड आउट करना सीखा है तो हम वन साइड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? उसमें हम लेफ्ट उस नंबर को लेफ्ट या राइट की तरफ से अप्रोच नहीं करवाते थे, बल्कि डायरेक्ट हम जो है वो उस नंबर के राउंड जो है वो लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन सम टाइम हमारे पास बिहेवियर फंक्शन का ऐसे हो जाता है कि हमें उस फंक्शन की जो है वो लेफ्ट भी और राइट दोनों लिमिट देखनी पड़ती है। ठीक है, वो कैसे देखेंगे? देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, सी के आप देख रहे हैं ऊपर छोटा सा बार है, ये क्या शो कर रहा है? लेफ्ट हैंड को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इज डी एज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एज एक्स अप्रोचेस सी फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब जब हम लेफ्ट साइड से जो है वो C को अप्रोच कर रहे हैं, इट मीन्स डेट फॉर ऑल x sufficiently close to C, ठीक, very very close to C but less than C, the value of f of x can be made as close as well as we place to L, right? The value of f of x, the value of f of x can be made as close as we place to L, right? ये है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट करना। इसी तरह हम राइट हैंड साइड से भी लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। वो देखिए वो कैसे होता है। द राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, आप देख रहे हैं सी के ऊपर जो है वो आपके पास प्लस का आपको साइन नजर आ रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम इज रीड एज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एज एक्स अप्रोचेस सी फ्रॉम द राइट। इस राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि हम सी को अप्रोच करेंगे फ्रॉम राइट साइड से। इट मीन्स दैट एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू सी बट ग्रेटर देन सी। मैं कह रही थी ना पहले, मैंने आपको बताया कि x अप्रोचेस टू c का मतलब होता है x वेरी वेरी क्लोज टू c बट नॉट इक्वल टू c, बट नॉट इक्वल टू c, राइट? तो इस तरह जब हम लेफ्ट या राइट की बात करते हैं तो उसमें भी यही हमारे पास है कि x इज वेरी क्लोज टू c बट नॉट एक्चुअली c का मतलब ये है कि जब हम राइट साइड से करवाएंगे तो वेरी क्लोज टू c बट स्मॉल ग्रेटर देन c। Same as when we approach limit to the left side, then x very very close to c but smaller than c, right? The value of f of x can be made as close as we please to m. Criteria for existence of a limit. तो समटाइम हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसके हमें राइट और लेफ्ट दोनों लिमिट चेक करनी होती हैं, राइट? तो किसी भी लिमिट के एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया ये होता है कि अगर या तो ये है कि हमारे पास जब हम लोग x को अप्रोच करवाएं c के तो हमारे पास फंक्शन की जो लिमिट है वो कोई डेफिनेट नंबर आए। डेफिनेट नंबर का आने का मतलब क्या है? डेफिनेट नंबर आने का मतलब डेफिनेट नंबर आने का मतलब ये है जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा, उसमें हमारे पास क्या होते थे? 0 आंसर आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, कोई डेफिनेट नंबर आंसर आता था, इन्फिनिटी आंसर में नहीं आया। ठीक, इसको मतलब है वो लिमिट एग्जिस्ट करनी थी। अगर हमारे पास आंसर में किसी लिमिट को हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर में इन्फिनिटी आ जाए तो हम कहते हैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। या फिर ये होता है कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल ना हो राइट हैंड लिमिट के तो फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट के एग्जिस्ट करने का मतलब ये है या तो हमारे पास कोई डेफिनेट नंबर आए या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के। इसके बाद कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या है जी? कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन at a number, continuous function, a function f is said to be continuous at a number c depend on if the following three conditions are satisfied. Number 1, f of c is defined, right? कि हमारे पास जो c है जब हम लोग फंक्शन में c की वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास कोई डेफिनेट नंबर आए।
राइट। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट, ठीक है। फंक्शन की उस नंबर पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करे। अभी हम पीछे मैं बता चुकी हूँ कि लिमिट के एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, या तो लिमिट का आंसर फाइनाइट डेफिनेट नंबर आए, या फिर क्या हो, या फिर ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल हो। नंबर 3 कंडीशन क्या है, नंबर 3 कंडीशन ये है x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए। क्लियर। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इफ वन और more of these condition fail to hold at c then function of f is said to be a discontinuous at c। और इनमें से एक या एक से ज़्यादा कंडीशन जो ऊपर मैंने आपको डिफाइन की है वो फुलफिल ना हो सके तो फिर हम कहते हैं कि जी फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। एक्सरसाइज 1.4 देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जी हमने करना है लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू c, जो हमें c नंबर की गिवन है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये फंक्शन है, इस पे हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो सेम वैसे आ जाएगा। फिर आपको फर्क पता चलेगा कि कहाँ पे जरूरी हो जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट लगाना और राइट हैंड लिमिट लगाना। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये ऊपर जो स्मॉल बार है ये क्या शो कर रहा है जी, ये शो कर रहा है कि हमारे पास हम लेफ्ट से जो है वो फंक्शन को अप्रोच करवाने लगे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। यहाँ पे फंक्शन को चाहे हम लेफ्ट से अप्रोच करवाएं या राइट से अप्रोच करवाएं, इस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, सही। ये जो लेफ्ट से अप्रोच करवाना है या राइट से अप्रोच करवाना है, ये कहाँ फर्क पड़ता है, ये अभी हम आगे वाले क्वेश्चन में आएंगे तो अब आपको क्लियर होगा कि किन क्वेश्चन में जरूरी हो जाता है कि फंक्शन की लेफ्ट लिमिट भी चेक करें और राइट लिमिट भी चेक करें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमें जरूरी नहीं है, हम इसकी डायरेक्ट वन साइडेड लिमिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि ये लेफ्ट वाला और राइट वाला इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, 2 इंटू 1 का स्क्वायर एज इट इज, लिमिट को हमने ऑपरेट करवा दिया, आंसर हमारे पास आ गया। इसी तरह हमारे जो राइट हैंड लिमिट थी वो भी हमने ऑपरेट करवा दी। आपको पता है कि लिमिट जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे जो है वो ऑपरेट हो जाती है सेपरेटली, और फिर हम इस पे जो है इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड लिमिट के। इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू -2। लेफ्ट और राइट हैंड साइड की लिमिट जो है वो इक्वल है, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की 1 पे विच इज -2। अब जैसे ये फंक्शन है, इस पे भी लेफ्ट और राइट करने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है इसलिए हम कह रहे हैं। लेकिन आगे जो फंक्शन आएंगे वो हम देखेंगे कि वहाँ पे जरूरत पड़ती है, हमें लेफ्ट और राइट को सेपरेटली देखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x -3 है। x स्क्वायर -9 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इन्होंने तो डायरेक्ट लगा दिया हुआ, वैसे डायरेक्ट तो नहीं है। x -3, अच्छा -3 पे लिमिट जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो -3 पे करनी है तो इसको इस तरह भी हम कर सकते हैं कि x स्क्वायर -9 को लिख सकते हैं x + 3 x -3 राइट, डिवाइडेड बाय x -3 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जस्ट क्या रह जाएगा x + 3, वहाँ पे x -3 को पुट करेंगे तो हमारे पास -3 + 3 जो है वो 0 हो जाएगा। क्लियर। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे ही है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड जो है वो हमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, वो हमें चाहे तो हम वन साइडेड लिमिट डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें, वो भी हमारे पास 0 आएगी। लेकिन जो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है उस पर लेफ्ट और राइट का जो है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमें क्यों जरूरी हो जाता है समटाइम लेफ्ट और राइट को चेक करना। जैसे कि जी हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू mod ऑफ x -5, हमने लिमिट चेक करनी है किस पे जी, c इज इक्वल टू 5 पे। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक करने लगे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 बार ऊपर जो है वो शो कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड को, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 बार
x माइनस 5, ठीक हो गया। अब x माइनस 5 का मतलब आपको बेटे पता है, जब हम लोग इसका बार हटाते हैं तो उसके साथ हमारे पास प्लस माइनस x माइनस 5 आएगा। अब किसके साथ x माइनस 5 आएगा और किसके साथ x प्लस 5 पॉजिटिव आएगा? बार जब हटाते हैं तो ये हमें प्लस माइनस देता है, जैसे स्क्वायर रूट हटाने से हमें प्लस माइनस मिलता है। तो ये माइनस इन्फिनिटी टू 5 तक जो है ये माइनस के साथ रहेगा, जबकि 5 से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव के साथ आएगा। क्लियर? तो क्या है, जिसके बार हटाए तो x अप्रोचेस टू 5 की लेफ्ट हैंड साइड से, जब 5 की हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाएंगे, इसका मतलब ये है, मैंने कहा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड when approaches to left hand side, it means that x is very close to 5 but less than 5। जब इसका मतलब है कि अगर लेस देन 5 होगा तो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? इस कैटेगरी में फॉल करेगा। इस कैटेगरी में फॉल करने का मतलब ये है कि हमने कौन सा हमारे पास आएगा जी, नंबर माइनस के साथ। क्लियर हो गया? उसके बाद अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पर्पस था वो पूरा हो गया। क्या उसने हमें ये बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड के साथ कौन सा फंक्शन आएगा या राइट हैंड साइड के साथ जो है वो हमारे पास कौन सा फंक्शन आएगा? क्लियर? अब चाहे इसके ऊपर जो बार है वो हटाते हैं, क्योंकि अब तो इसने डायरेक्ट जो है वो लिमिट लग जाएगी, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x इंटू x माइनस 5 के साथ क्या आ जाएगा? 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब मैंने कहा था व्हेन राइट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट का मतलब ये कि x इज वेरी क्लोज टू 5 बट स्मॉल ग्रेटर देन 5। इसका मतलब है कि ग्रेटर देन 5 है तो इसका मतलब है ये रीजन हमारे पास आता है, और इस रीजन में हमारे पास क्या है? x जो है वो x माइनस 5 कौन सी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब है जब इसके बार हटाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास, अब इस पे 5 पे चाहे प्लस ना लगाएं, क्योंकि इसका पर्पस यहाँ तक ही था कि हमने इसका कौन से वाला पॉजिटिव पार्ट लेना है या नेगेटिव। जब राइट की तरफ से जाएंगे तो पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा, वो गेन जो है वो 0 हो जाएगी। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, दोनों का आंसर 0 हो गया। इसका मतलब है इस फंक्शन की लिमिट 5 पे एग्जिस्ट करती है, जो कि 0 है। क्लियर? ऐसे फंक्शन जो कि पीस वाइज होते हैं या फिर हमारे पास मॉड के साथ होती हैं, उन पे लेफ्ट और राइट लिमिट चेक करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। जैसे लेकिन जो सिंपल फंक्शन होते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 1.3 में भी किए हैं या एक्सरसाइज 1.4 का भी 1 और 2 पार्ट किया है, उसमें चाहे हम वन साइड लिमिट कैलकुलेट कर लें, वो कोई मसला नहीं होता। अच्छा, जब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने चेक करनी है जी, डिस्कस करनी है कॉन्टीन्यूटी फंक्शन की एट x इज इक्वल टू c पे। अब देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन जो है वो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है? पीस वाइज फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा फंक्शन जो कि किस रियल लाइन में पीसीस की फॉर्म में डिफाइन है। अब देखिए ना, अब पूरी रियल लाइन को अगर हम कंसीडर कर लें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो हमारे पास जो x लेस देन एन इक्वल टू 0 है, x लेस देन एन इक्वल टू 0 वाला पार्ट, ठीक है, उस पे एक फंक्शन हमारे पास डिफाइन है, और एक पीस जो है, ये वाला पीस जो है वो x ग्रेटर देन 2 वाले पार्ट पे जो है वो डिफाइन है। सही? क्लियर हो की बात? जब हम लोग किसी रियल लाइन को पार्ट में डिवाइड करके उस पर हम कोई रूल डिफाइन कर लेते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। मतलब हमने कहा कि इस रियल लाइन के इस पार्ट पे, यानी कि x लेस देन एन इक्वल टू 2, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू 2 तक जो हमने रूल डिफाइन किया है फंक्शन के लिए वो ये है, जबकि x ग्रेटर देन 2 के लिए जो हमने रूल डिफाइन किया है वो ये है। अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक पूरा कवर हो जाता है, लेकिन दो डिफरेंट रूल के साथ। सही? तो जब इसको हम कहते हैं ये हमारे पास पीस वाइज है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि अब हमने जो फर्स्ट कंडीशन थी कॉन्टिन्यूटी की, वो ये होती है कि आपने जिस नंबर पे हमने कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना होता है उस वैल्यू को हम फंक्शन में डालते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमने देखिए सी यानी कि f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कौन सा इसमें से पीस लेंगे जहाँ पे इक्वलिटी होगी, यानी कि x इज इक्वल टू 2, ये x ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब है ये वाला पीस हमें लेना पड़ेगा। क्लियर होगी बच्चे? f ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 5, आंसर क्या आ गया जी? 9। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। b क्या है? अब हमने देखना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब मैंने आपको बताया था ना कि कुछ फंक्शन ऐसे हो जाते हैं जिसपे हमें लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स जो है वो देखनी पड़ती हैं।
अब ये उनमें से एक है, जैसे पीस वाइज फंक्शन है, इसकी हमें लेफ्ट पे चेक करनी होती है और राइट पे चेक करनी होती है। अब हमने लिमिट चेक करनी है x2 के लेफ्ट साइड से, छोटा बार जो है वो लेफ्ट साइड से शो कर। अब देखिए अब हमने कौन सा f(x) का पीस लेना है। अब मैंने बताया था ना कि x approaches to left hand side means that x is very close to 2 but less than 2। अब x less than 2 में कौन सा पीस आएगा जी, 2x + 5 वाला आएगा। क्लियर हो गया जी। इसने हमें ये जो बार है, अब हमने यहाँ देखिए यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसका रोल खत्म हो गया। इसने हमें यही बताना था कि हम पीस वाइज फंक्शन में से कौन सा पीस उठाएं जब लेफ्ट की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर 9 आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या, x अप्रोचेस टू राइट हैंड साइड। जब हमने राइट हैंड साइड की तरफ अप्रोच किया तो क्या हुआ जी, राइट हैंड साइड की तरफ अप्रोच किया तो इसका मतलब ये है कि x इज वेरी क्लोज टू 2 बट स्मॉलर ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब हमने कौन सा पीस लेना है इस पीस वाइज फंक्शन में से, जो जिसमें x ग्रेटर देन 2 है, वो ये वाला पीस है। क्लियर हो गया। अब ये हमें प्लस लगाने की इस पर जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका रोल यही था कि हमने पीस कौन सा उठाना है। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो 9 आ गया। आप देख रहे हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एट 2 पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) = 9। इसको हमने 2 का नाम दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। अच्छा जी, अब देखिए c क्या है, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) = f(2) which is equal to 9। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है इस कॉन्टिन्यूज एट x = 2। क्लियर हो गया। हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट की वैल्यू जो है वो क्या है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। इसका मतलब है ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। आप सेकेंड पार्ट को देखिए। इसमें जो है वो x <1 के लिए डिफाइन है, x = 1 के लिए और x greater than 1 के लिए, और हमने चेक करना है c = 2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी को। आप देखें f(c) जी, ये करेक्ट कर लें। ये ये c = 2 नहीं है, बल्कि c = 1 है। 1 पे हमने चेक करनी है। सही, तो 1 के इर्द गिर्द जो है ना, ये हमें दिया गया। अब देखिए f(1) का आंसर हमें गिवन है जो कि 4 है। f(1) जो है वो डायरेक्ट 4 आ गया। ऐसे ही है ना, जब हमारे पास फंक्शन जो है x = 1 होगा तो हमारे पास आंसर क्या है जी, फंक्शन का 4 है। आप इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट चेक कर लें। लेफ्ट और राइट लिमिट चेक करेंगे तो क्या होगा जी, लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट साइड, यानी कि x अप्रोच टू 1 बट स्मॉलर देन 1, तो उसका मतलब है स्मॉलर देन 1 पे कौन सा पीस आएगा, 3x - 1 वाला आएगा। 3x - 1 आ गया, इस पे लिमिट को ऑपरेट करवा दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड से जब लिमिट को अप्रोच करवाएंगे, इसका मतलब ये होगा x अप्रोचेस टू 1 वेरी क्लोज टू 1 बट ग्रेटर देन 1, राइट। इसका मतलब है कि अब ग्रेटर देन 1 पे कौन सा पीस उठाना है, 2x वाला उठाना है। 2x में वैल्यू पुट की, लिमिट ऑपरेट करवाई, f(x) की जगह 2x पुट किया। इसका अब हमने प्लस हटा दिया क्योंकि प्लस का रोल खत्म हो गया। अब हमने यहाँ पे लिमिट को ऑपरेट करवा दिया विच इज इक्वल टू 2। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड लिमिट के। इसका मतलब है इस फंक्शन की लिमिट जो है वो 1 पे एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) = 2, और फ्रॉम 1 and 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) इज नॉट इक्वल टू f(1). देख रहे हैं आप कि जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आई हुई है वो 4 है, जबकि लिमिट जो है वो क्या आ गई है, 2 आ गई है। दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि f इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1, हालांकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। f(1) की वैल्यू भी जो है वो डेफिनेट है ना, 4 आई हुई है। अनडिफाइंड तो वैल्यू नहीं आई हुई, लेकिन लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आती। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस।
जी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 पे करना है, जो है वो उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, f of x is equal to 3x if x is less than and equal to -2 less than equal to -2 पे ये फंक्शन, ये रूल डिफाइन है जी। -2 to 2 पे ये वाला पार्ट x स्क्वायर -1 डिफाइन है, x ग्रेटर दैन 2 पे जो है वो 3 डिफाइन है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं वो चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। तो f of 2 कहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे आएगा। f of 2 की वैल्यू क्या आ गई, जब x इज इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 2 पे क्या है जी 3 है, इसका मतलब f of 2 इज इक्वल टू 3 हो गया। क्लियर। अब हमने लेफ्ट से करते हैं और राइट से करते हैं। जब लेफ्ट से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x व्हेन x अप्रोचेस टू लेफ्ट साइड ऑफ 2 वेरी क्लोज टू 2 बट स्मॉलर लेस देन 2, और स्मॉलर लेस देन पे जो पीस है वो x स्क्वायर -1 है। x स्क्वायर -1 जब हमने ये पीस लिख लिया f(x) का, इस पे लिमिट ऑपरेट करवा दी तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया जी। इसी तरह अब हमने राइट साइड पे चेक करनी है लिमिट 2 के राइट साइड पे, यानी कि क्लोज टू 2 बट ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 पे जो है वो आंसर क्या है, 3 है, ये कॉन्स्टेंट है। 3 का मतलब है कि अब हमें जो है वो लिमिट ऑपरेट करने की जरूरत नहीं, 3 आंसर आ जाएगा। अब देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड लिमिट के। ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू 3। एंड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बता रही है कि जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है और जो लिमिट है वो दोनों इक्वल आ रही है। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2 पे। इसी तरह अगर आप खुद चेक करें तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता x इज इक्वल टू -2 के लिए, इसको आपने चेक करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कह रहे हैं कि आपने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सी c की, इस c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास जो है फंक्शन क्या है कि लिमिट है जो है वो x इज इक्वल टू -1 पे इसकी एग्जिस्ट करती है। क्लियर। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, हमने चेक करना है कि जी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब देखिए लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, ऐसे ही है जी। सही। तो इसमें ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये है कि व्हेन x अप्रोचेस टू लेफ्ट ऑफ 1 देन x इज वेरी क्लोज टू 1 बट लेस देन 1। लेस देन 1 पे x लेस देन 1 पे क्या जो फंक्शन का पीस आएगा x प्लस 2 आ जाएगा। सही हो गया। अच्छा, व्हेन x approaches to right side of 1 it means that x is very close to 1 but greater than 1। x greater than -1 पे कौन सा पीस आ गया, c -2 वाला आ गया। अब जी इस पे लिमिट ऑपरेट करवा दें, -1 + 2 c + 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और c का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सही। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। इस इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए हमने c की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 5 दैट्स टू इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कह रहे हैं कि आपने करना क्या है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n so that given function f is continuous at x is equal to 3। ये दो पार्ट गिवन है, 1 and 2 गिवन है। मैं सेकंड पार्ट आपको दिखा रही हूँ, फिर आप फर्स्ट पार्ट उसकी तरह जो है वो करिएगा जी। क्या है, f of x हमारे पास इस तरह डिफाइन है, x लेस देन 4 पे और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पे। f of 4 कि अगर देखें तो हमारे पास ये वाला पीस आएगा, यानी कि x स्क्वायर आएगा। जब हम x स्क्वायर f of 4 जब x इज इक्वल टू 4 है तो ये वाला पीस आएगा ना, इसका मतलब है x की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, ये वाला पीस होगा, उसमें x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि f of x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 4। इट मीन्स दैट हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है और जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और उसकी जो आंसर है वो 16 है।
इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि हम क्या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रखा राइट हैंड साइड के और इसको इक्वल रखा f(4) के। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट x = 4 पे। उस कंडीशन को हमने यूज़ कर लिया। अब देखिए जब हमने इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाया तो लेस देन 4 का मतलब है कि हमने mx वाला पीस उठा लिया। जब राइट हैंड से अप्रोच करवाया तो उसका मतलब है x ग्रेटर देन 4 का मतलब ये है कि हमने x² विच इज इक्वल टू 16 जी। तो इस पे लिमिट ऑपरेट करवाई तो 4m आ गया, इस पे लिमिट ऑपरेट करवाई तो 16 आ गया। m की आंसर यहाँ से क्या आ गया जी? 4 आ गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये गिवन है और x नॉट इक्वल टू 2 पे गिवन है और x इज इक्वल टू 2 पे गिवन है। क्लियर? x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? जब x लेस देन 2 होगा तब भी ये पीस है, जब x ग्रेटर देन 2 होगा तब भी ये पीस है। सही? जब हमारे पास ऐसे फंक्शन आ जाते हैं तब ऐसे फंक्शन की अब जो ये पीस वाइज फंक्शन है, लेकिन ऐसा पीस वाइज फंक्शन है जिसपे लेफ्ट और राइट जो है वो पीस सेम है। मतलब आप इसको चाहे लेस देन पे या मतलब x लेस देन 2 पे भी यही पीस है और राइट हैंड जो x ग्रेटर देन 2 पे भी हमारे पास जो रूल है वो यही डिफाइन है फंक्शन का। सही है? इस ऐसे जो पीस वाइज फंक्शन होते हैं उस पर भी हमें लेफ्ट और राइट लिमिट चेक करने की जरूरत पेश नहीं आती। क्यों? जब हम कहेंगे x अप्रोचेस टू लेफ्ट साइड तो इसका मतलब ये होगा x लेस देन 2, तब भी हमारे पास यही पीस आ जाएगा। ठीक है? इसमें हम लिमिट ऑपरेट करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही राइट हैंड लिमिट का भी आएगा। क्यों? जब हम राइट हैंड से 2 को अप्रोच करवाएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि x इज ग्रेटर देन 2 और x इज ग्रेटर देन 2 का भी जो हमारे पास है यही हमारे पास जो है वो पीस आ जाएगा। क्लियर हो गया जी? f(2) अच्छा जी, अब हमने कहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन k आता है, यानी कि f(2) इज इक्वल टू k और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। f इज कॉन्टिन्यूस एट 2, इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट का आंसर क्या आता है? f(2) के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x इज इक्वल टू f(2). f(2) का आंसर जो है वो k है। जब हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू 2 कर रही है यानी कि लेस देन है या ग्रेटर देन है तो ये वाला पीस हमने उठा लिया। आपने इसको क्या किया? हमने इसको रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने के बाद जो है वो हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं जी। देखिए आपको उसको ऊपर से सॉल्व किया तो हमारे पास x - 2 आ गया, x - 2 से कैंसिल हो गया। अब हमने इस पर लिमिट ऑपरेट करवा दी। लिमिट ऑपरेट करवाई तो हमारे पास 2 × 2 + 5 + 2 + 7 हो गया जी। तो 4 + 5 9 + 7 × 2 9 इक्वल टू k हो गया। इसका मतलब है 3 + 3 1/3 + 3 इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या आ गई जी? 1/9। अब इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें हमें सिर्फ वन साइड लिमिट कैलकुलेट करने की जरूरत होती है और कौन सी ऐसी होती हैं जिसमें हमें बोथ लेफ्ट और राइट चेक करनी होती है। तो इसमें आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी मज़ीद आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम डिस्कस भी कर सकते हैं।